नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्टार्ट किया था संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम। एक बार मैं उसको क्विक रिवीजन करवा देता हूं जितना मैंने पढ़ाया है। देन उसके बाद हम आज जो कल होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उससे पहले सोल्व करेंगे उसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं सारी संख्याओं के बारे में समझा देता हूं। कल हमने देखिए आपका जो डाउट है ये है कि सर बाइलैंग्वेज, तो आज सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बाइलैंग्वेज ही रहने वाले हैं, ठीक है। यानी आगे से जितनी भी क्लास रहने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत रहिएगा कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए या सर हिंदी में पढ़ाइए। दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और मैं जब बोलता भी हूं तो दोनों लैंग्वेज में ही बोलूंगा। और कल आपने वीडियो भी नहीं देखी थी, आप उस वीडियो को पूरा देखते तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सारी चीजें आपको इंग्लिश में बोल के समझाई थी, ठीक है। हालांकि लिखी हुई नहीं थी लेकिन बोल के मैं समझा रहा था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक बार स्पीड के साथ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो प्राकृतिक में चीजें आती हैं, जैसे पेड़ पौधे। काउंटिंग कैसे करते हैं उनकी? पेड़ पौधों की 1 से 2 से 3 से और कहां तक होती है? अनंत तक चलती है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आए थे होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। जहां प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है वो होल नंबर कहलाते हैं यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद इंटीजर्स आए थे यानी पूर्णांक आए थे, जहां पर धनात्मक यानी ऋणात्मक और जीरो, जहां पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य को भी इंक्लूड कर लिया जाए वो हमारे इंटीजर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय, दोनों को एक साथ समझाऊंगा। परिमेय और परिमेय के 3 नियम बताए थे। पहला नियम मैंने ये बताया था कि परिमेय संख्या जो होती है, जिसको मतलब 22/7 परिमेय संख्या है और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। दूसरा नियम मैंने ये बताया था, जिसको करनी से बाहर निकाला जा सके परिमेय संख्या कहलाती है और जिसको करनी से बाहर ना निकाला जाए अपरिमेय संख्या कहलाती है। तीसरा नियम मैंने ये बताया था, जहां पर किसी नंबर को भाग देने पर एक जैसे नंबर आ रहे हो, 3 3 3 या 2 3 2 3 2 3, जिसके ऊपर मतलब बार लगता हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। और दशमलव के बाद अलग अलग प्रकार के अंक आ रहे हैं, एक जैसे नहीं आ रहे, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद फिर मैंने वास्तविक संख्या को देखा और वास्तविक संख्या में हमने जाना कि मैथ के अंदर जितने भी नंबर यूज किए जाते हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। फिर इसके बाद मैंने इमेजिनरी नंबर को जाना यानी काल्पनिक नंबर को, जो आयोटा की फॉर्म में होती हैं वो काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। इसके बाद मैंने सम संख्या को जाना, सम और विषम, जहां 2 से भाग दिया जाता है जिस नंबर में और पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्याएं कहलाती है, जहां 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद अभाज्य मतलब भाज्य और अभाज्य। भाज्य क्या था? भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जहां पर अपने अलावा वो नंबर किसी और से भी कटता हो वो भाज्य कहलाता है यानी कंपोजिट कहलाता है, और जो केवल अपने आप से कटता हो वो प्राइम यानी अभाज्य कहलाता है। फिर इसके बाद मैंने सहभाज्य संख्या को जाना। सहभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है यानी कॉमन कुछ ना हो बस 1 के अलावा, वो हमारे सहभाज्य युग्म कहलाते हैं। तो कल हमने इससे रिलेटेड लगभग 6-7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट रहने वाला है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, तो जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर नंबर सिस्टम का पहला पार्ट देखेंगे। उत्तराखंड बंदर होगा कि हमारे इससे पहले 18 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये आज हमारा 19वां लेक्चर रहने वाला है। चलिए ज्यादा चर्चा ना करते हुए अब सीधा आते हैं क्वेश्चनों की ओर। होमवर्क ये दिया था हमने आपको। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मतलब होमवर्क दिया था ये। देखिए बाइलिंगुअल है, जो आपका डाउट था वो डाउट खत्म हो गया, तो परेशान मत रहिएगा, बस आप कमेंट कर दीजिएगा, आपकी हर एक बात को पूरा किया जाएगा। बस आप पढ़ने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई कमी करोगे और फिर बाद में उसका रिस्पॉन्स ना मिले तो दुख आपसे ज्यादा फिर टीचर को भी होता है, इस बात को आप सभी अच्छे से जानते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहले में क्या कहा गया है, ये होमवर्क था, अपना आंसर चेक कर लेंगे। हालांकि कल वाले ऑप्शन जो थे वो गलत थे, आज वाले ऑप्शन सारे सही हैं। 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। हमें सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना। अभाज्य संख्या लेनी है प्राइम नंबर, यानी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 120। ठीक, तो हमें सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। कहां से? 100 और 120 के बीच में। तो आइए भाई देख लेते हैं 100 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक तो 101 ही होती है,
102 नहीं होगी, 103 होगी, 104 नहीं होगी, 105 नहीं होगी, 106 नहीं होगी, 107 होगी, 108 नहीं, 109 होगी या नहीं? 109 होगी, बिल्कुल अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगी। 110, 111 कट जाएगी, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, ये है अभाज्य संख्या जो 100 और 120 के बीच में आती है। इन संख्याओं का हमें क्या बताना है? अभाज्य संख्याओं का सम बताना है, यानी योग कितना आने वाला है। तो यहां पर मैं जब इनका योग करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, यानी 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 7 30, 30 और 9 29। ठीक, कितना बचा यहां? कोई संख्या तो नहीं छूटी हुई? 100 और 120 के बीच में सारी संख्या आ गई ना? 100 और 120 में 101 किसी से नहीं कटती, 103, 104 नहीं कटती, 105 5 से कट जाएगी, 106, 107 किसी से नहीं कटेगी, 108, 109 3 या 9 नहीं कटेगी, 110, 111 कट जाती है, 111 तो कट जाती है ना 3 से, 3 या 9 3 7 21, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 19। ठीक है, इनमें समय लगेगा वही क्वेश्चन में, क्योंकि एक संख्या ही पूछी है, इनका योग निकालना है। 9 और 7 यहां से जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 और 7, 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 7 23 और 7 30, 30 और 7 39 का 9 आ रहा है। कोई ना कोई संख्या छूट गई हमसे, कोई संख्या छूट चुकी है हमसे। 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, कोई संख्या छूट गई है हमसे, वरना ये तो योग पूछा ना हमसे। 100 और 120 के बीच, या कोई डबल तो नहीं लिख ली हमने? 3 या 9, ओहो ये कट रही है ना, 117, 13 नंबर 117। अब ठीक है, चलिए अब इसे जोड़ लेंगे भाई, 119 को यहां ले लेंगे। आइए, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 9 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा? 20 3 23, 23 और 9 33 का 3 हासिल लगे 3, 0 0 0 1, 1 और 3 4, 1 और 3 4, और यहां 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। गड़बड़ हो रही है भाई। 101 तो किसी से नहीं कटता, 3 या 9, एक बचा ये नहीं कटेगा, 3 या 9। एक बार रुक जाइए, चेक कर लेता हूं, कभी कोई संख्या छूट रही हो हमसे, वेट कीजिए। ये साफ दिखाई दे रहा है, ये 119 को इंक्लूड कर रहे हैं, ये 119 तो कट जाएगा ना हमारा। ठीक है, 119 कट जाता है, ये अभाज्य नहीं होगी। आइए अब देख लेते हैं, 1 और 3 4, 4 7 4 11, 11 9 20, 20 और 3 23, हासिल लगा 2, 0 0 0 1 और 2 3, 1 2 3 4 और 1 5, 533। कंफ्यूज कर रहा था ये। चलिए नोट कर लेंगे, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए भाई इसको सभी। चलिए आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आ गया? कोई समस्या किसी को? भाई 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो एक तो 101 हो गई, 103 हो गई, 107 हो गई, 113 हो गई, बस 107 हो गई, 109 हो गई और 113 हो गई। इन सभी का योग बताना है। तो टोटल कितना निकल के आया हमारा? 533। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है भाई, 113, 109, 107, 103, 101, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, दूसरा। इसका आंसर बताएंगे भाई सभी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर।
चलिए, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांकों को 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पूरा क्वेश्चन बीच में लिख दिया, कहीं लिखने के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ा। अभी थोड़ा आइए देख लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक 100 यानी 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अब हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी है। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए, हालांकि या तो निकालूं मैं कि 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, एक एक करके निकालू। 61 हो गई, 63 हो गई, इस तरीके से, फिर 63 नहीं होगी, इसके बाद 67 हो गई, ऐसे निकालू। लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा करने में हमें लग जाएगा समय। यस या नो? अगर हम ऐसे इस तरीके से निकालेंगे तो समय लग जाएगा। तो आइए हम सीधा सीधा आपको एक नियम बता रहे हैं। जब कभी भी अभाज्य संख्याएं निकालनी होगी तो आप एक काम करेंगे, अभाज्य संख्या के लिए एक नियम लिखवा रहे हैं, उस नियम को याद कर लेंगे। नियम क्या रहने वाला है, कभी भी अगर अभाज्य संख्या निकालनी है, कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम बेहद आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहां पर देख लेंगे ध्यान से, 442 नियम है ये, 232, 232 और 1, ये नियम है। ये अभाज्य संख्याएं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 100 तक की अभाज्य संख्या निकल के आ गई। ये जो है 10 तक अभाज्य संख्याएं निकल के आ गई। कहां तक निकल के आ गई? ये 10 तक अभाज्य संख्या निकल के आ गई, यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच। ये जो आ गई ये 20 तक अभाज्य संख्या है, ठीक। और इसके बाद जो देखेंगे ये 30 तक अभाज्य संख्याएं हैं, ये 40 तक हैं, ये 50 तक हैं, ये 60 तक हैं, ये 70 तक, ये 80 तक, ये 90 तक, ये 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। बात समझ रहे हो है नहीं? यानी ये 1 से लेके 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 3 5 7 होती है नहीं? देखो, 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं होती, ऐसी 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्याएं होंगी, ठीक है। तो ये हमारा नियम है। तो जो भी स्टूडेंट इस नियम को नहीं जानते, तुरंत हम इस आंसर निकालेंगे इसके माध्यम से। इसने क्या कहा? 60 से लेकर 100 तक, तो यहां 60 से लेकर 100 तक निकालनी है कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आइए कैसे निकालेंगे। यहां पर 60 से स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है 60 से, यानी धनात्मक पूर्णांक, ये बोला है इसने, धनात्मक पूर्णांकों को 60 और 100 के बीच में बतानी है, बीच में, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं निकल के आएंगी। बीच में बतानी है भाई, बीच में 60 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो आइए हम देख लेते हैं 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं निकल के आएंगी। ये रहा हमारा क्वेश्चन, 60 और 100 के बीच में, यानी 60 को छोड़ दो, इधर 100 को छोड़ दो, तो 2 3 और 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7 अभाज्य संख्याएं निकल के आएंगी, क्योंकि इसने कहा 60 और 100 के बीच में। अगर ये भी कहता 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आंसर होता 8, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या निकल के आई है। 7 अभाज्य संख्या निकल के आई है। तो सीधा सीधा आंसर लगाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए भाई, इसको नियम याद रखेंगे। 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो नियम है 442, 232, 232, 1। तो ये 100, ये 90, ये 80, ये 70, ये 60, 60 और 100 के बीच में, यानी यहां से और यहां तक 3, 2 2 4 और 3 7, तो 7 अभाज्य संख्या निकल के आ गई हमारी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। पता नहीं कहां टाइप किया है आज, यहां होना चाहिए था। कोई सीक्वेंस ही समझ में नहीं आ रहा, सोल्व कहां को करें। आज और एडजस्ट करेंगे इसको, कल से इसको बिल्कुल ठीक करवा के लाऊंगा। आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा आपका, नंबर सिस्टम। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी अब हमारे पास 20 तारीख तक, आज तारीख कितनी है? 6 7, आज तारीख है 6 7 8, 2 दिन में टॉपिक समाप्त हो जाएगा हमारा सांख्यिकी, यानी स्टैटिक, माध्य, विचलन, ये जो दिए गए हैं माध्य का, ये समाप्त कर देंगे 2 क्लासों में। बस इसके बाद हमारे पास दिन बचेंगे, यानी 7 और 8
12 दिन बचेंगे, 12 दिन तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वो लंबा पार्ट है। 12 दिन में क्या, 4-5 दिन में कोशिश करेंगे मोस्ट पढ़ाने की उसमें, बाकी फिर बाद में 1-2 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगवाऊंगा। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, इनका योग कर लो। कितना आया? प्रथम 5 है ये। अभाज्य वो होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं। 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 11, 28। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना था। The sum of the first 5 prime numbers. चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है एवरी प्राइम नंबर हैज। कल की क्लास में बताया था मैंने, जब मैं आपको अभाज्य की श्रेणी बताई थी कि सबसे छोटा अभाज्य 2, 3 अंकों का, लास्ट में क्या बताया था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होता है? नो फैक्टर्स, कोई फैक्टर नहीं होता। ओनली 1 फैक्टर, केवल एक फैक्टर होता है। ओनली 2 फैक्टर, यानी 2 फैक्टर होते हैं। नन ऑफ अबव। आइए अब देख लेते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लो 2, कितने फैक्टर होंगे इसमें? 1 और 1 ये खुद से कटेगा 2। 3 ले लो, 3 भी 1 से कटता है और खुद से कटता है। 5 को ले लो, 1 से कटता है और खुद 5 से कटता है। यानी किसी भी अभाज्य संख्या में कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं। इसके अलावा एक तो देखो खुद से कटता है कोई भी प्राइम नंबर, और एक तो कॉमन है ही सभी में। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक प्राइम फैक्टर में 2 फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याएं बताइए जो अभाज्य नहीं है। 2 नहीं, वो संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। गिव 2 नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। तो कौन सा संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है? बताइए भाई, कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है? अभाज्य का मतलब जानते हैं सभी, जो केवल अपने आप से कटती है वो अभाज्य है, और जो अपने आप से ना कटे और किसी अन्य से भी कटे वो भाज्य है। तो इसने कहा नहीं है। कौन सी? अभाज्य। 89 तो अपने आप से कटता है तो प्राइम नंबर है। 87 3 से कटता सर, ये अपने आप से भी कटता, 1 से भी कटता, 3 से भी कटता। 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 29 बार कट रहा है। ये किसी से नहीं कटता, प्राइम नंबर है। ये किसी से नहीं कटता, प्राइम नंबर। तो 87 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी ये भाज्य नंबर है। चलिए नेक्स्ट। 5 के बाद आएंगे 6। इसका आंसर बताएंगे निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन इसको मैं होमवर्क में देता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना भाई। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना सभी स्टूडेंट। देखते हैं कि किसका आंसर आता है। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, पता करके बताना है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य नहीं है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सभी। आसान है, अब इतना तो पता करना सीख गए होंगे कौन सी अभाज्य नंबर है कौन सी नहीं है। कैसे पता करेंगे? 7 काट के देखेंगे किस नंबर से कटता, किससे नहीं कटता। जिससे नहीं कट रहा होगा वो भाज्य है, मतलब अभाज्य है, और जो कट रहा होगा वो भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताएंगे। x का मान क्या है जिसके लिए x, x प्लस 1, x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x प्लस 1, x प्लस 3 और ऑल प्राइम नंबर्स। बताना है हमें, मतलब सारे प्राइम नंबर बन जाए, x, x प्लस 1 और x प्लस 3 ये प्राइम नंबर बन जाए, सारे अभाज्य संख्याएं। ठीक, सारी अभाज्य संख्याएं बन जाए। बताओ x का मान क्या पुट करूं मैं यहां पर? 0 कर दूं क्या? 0 तो अभाज्य नहीं होती, ये तो नहीं आएगा। क्या 1 कर दूं क्या? 1 अभाज्य पढ़ाई क्या मैंने? नहीं होती अभाज्य। यहां x के स्थान पे 2 रखते, ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बताओ 2, 3, 5 ये अभाज्य नंबर बने या नहीं बने? क्या रखने पर? 2 रखने पर अभाज्य संख्याएं बन गई, ये प्राइम नंबर बन गए 2 पुट करने पर।
बाकी 101 नहीं आएगा, 102 बन जाएगा। यो तीनों नंबर प्राइम बनने चाहिए। बताओ क्या रखूं एक्स के स्थान पे, तो ऑप्शन सी रखेंगे हम। बाकी और कोई कंडीशन नहीं बन पा रही कि मैं एक्स के स्थान पे सभी नंबर भाज्य बना दूं, अभाज्य बना दूं, यानी प्राइम बना दूं। दो रखने पर बात बन गई। 8 एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य संख्या युग्म है। एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य युग्म है। आंसर बताएंगे इसका। चलिए भाई, एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य युग्म है। द प्राइम नंबर पेयर्स आर रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब दोनों ही अभाज्य युग्म होने चाहिए। बताओ, ये तो कॉमन है इनमें, इनका सहभाज्य क्या कॉमन आ रहा है, इनका एचसीएफ 17 कॉमन आ रहा है। 17 चौक 68, 17 पंजे 85, ये तो दोनों नंबर 17 से कट रहे। जिनका एचसीएफ 1 होता है वही अभाज्य युग्म होते हैं, यानी सहभाज्य बोल सकते हैं हम उनको, को प्राइम नंबर। इनमें क्या कॉमन आ रहा है सर, 13 आ रहा है। 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, यहां 13 आ रहा है। 92 और 85, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 17 छक्का 102, 17 नंबर 153, यहां 17 एचसीएफ आ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी में कुछ कॉमन नहीं है, इनका एचसीएफ 1 है, इसीलिए ये हमारा अभाज्य युग्म बन जाएगा। नोट कीजिए इसको। समझ गए नहीं भाई सभी इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ 1 है, इसीलिए ये हमारा अभाज्य युग्म। क्वेश्चन नंबर आएंगे नेक्स्ट 9। इसका बताइए आंसर। एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य युग्म है। होमवर्क में पूछ ले इसका आंसर या बता दूं? सर बता दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें कहा गया है द प्राइम नंबर पेयर्स आर रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे के सापेक्ष मतलब अभाज्य संख्या युग्म क्या है। हमें यहां अभाज्य संख्या युग्म निकालने हैं, क्या है, प्राइम नंबर निकालने हैं, पेयर्स। तो देखो यहां तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा, चाहे बड़ा नंबर हो, लेकिन हमें तो 13 भी मतलब 2 कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये 23 दिया कितना होता है 92, 23 यानी 23 चौका 92 होता है ये। ठीक, यहाँ 23 कॉमन हो गया। यहाँ 24 और 391 में 3 अट्ठे 24, 3 ही का ना 3, यहाँ 3 कॉमन हो गया और 3 सत्ते 21। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 23 है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा। जिनका एचसीएफ 1 होता है वो हमारे को प्राइम यानी सहभाज्य युग्म कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए नोट हो गया भाई सभी का? आंसर होगा हमारा डी। मतलब सीधा सीधा ये कहा गया है द प्राइम नंबर पेयर्स आर रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य युग्म क्या है, अभाज्य युग्म बताने हैं। तो ये दोनों है अभाज्य, मतलब इनमें कॉमन देखना है। कभी ये सोचो तो 18 उससे कटता है, ठीक, ऐसे नहीं देखना, युग्म बताना है। युग्म यानी इसे हम सहभाज्य बोलते हैं, लास्ट में पढ़ाया था, ठीक है। जिनका एचसीएफ 1 होता है वो सहभाज्य युग्म कहलाते हैं। तो इसमें है एक, ये है, बाकी और कोई सा नहीं है। बाकी सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। 9 के बाद आएंगे 10। ये रहा शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में परिमेय संख्या क्या है। ऑप्शन 2 पता नहीं कहां चले गए। परिमेय संख्या क्या है, ऑप्शन में देख के लिख देता हूं इसमें, जो इसके ओरिजिनल ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर होगा ये हमारा 10। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या क्या है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन सी √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ऑप्शन डी पाई।
चलिए इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर रहने वाला है इसका। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। परिमेय संख्या बतानी है कि क्या रहने वाला है। परिमेय की परिभाषा क्या थी सर? सर परिमेय और अपरिमेय की आपने 3 परिभाषा बताई थी। पहली परिभाषा 22/7 परिमेय, पाई अपरिमेय। दूसरा नियम करनी से बाहर निकल जाए परिमेय, करनी से बाहर ना निकले अपरिमेय। जब नंबर बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 3 3 3 3 3, जिसके ऊपर बार लग जाता है वो परिमेय, और जिसके ऊपर बार ना लगे अपरिमेय। तो आइए यहां हम देख रहे हैं दशमलव के बाद क्या आ रहा है, ध्यान से देखना भाई। आंसर क्या आएगा हमारा 0 1 0 0 1, 3 बार 0, मतलब बार बार अलग अलग आ रहे हैं, एक जैसे नहीं आ रहे, तो ये तो नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। इसने पूछा परिमेय संख्या क्या है, यानी रेशनल नंबर बताना है, रेशनल नंबर। ठीक है, हमें रेशनल नंबर बताना है, यहां पर क्या होगा परिमेय संख्या। तो वो यहां पर ये तो अपरिमेय है, गलत हो गया, ये कभी होगी नहीं, ये होगी नहीं। चलिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो, 2.371 371 371 371, तो हम क्या करेंगे 2.371 के ऊपर बार लगा देंगे, जिसके ऊपर बार लगता हो वो हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाती है। नोट कीजिए इसको, समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 देखेंगे। 11 में क्या कहा गया है, पढ़िए, इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। अपरिमेय संख्या को पहचानना है आपको। तो अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बताना है। आइडेंटिफाई द इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा है इसमें भाई, ऑप्शन क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, ये ऑप्शन क्यों नहीं डाल रहे इसमें। रूट 8100, रूट 8100 प्लस 1/8100। चलिए भाई, नियम क्या बताए थे भाई हमने परिमेय अपरिमेय के? सर तीनों नियम याद है हमारे, तीनों नियम याद है। जिसको करनी से बाहर निकाला जाए वो तो परिमेय कहलाएगा। ये तो परिमेय है, ये नहीं होगा, इसने अपरिमेय बताना। ये तो रेशनल है, हमें रेशनल बताना। 22/7 क्या है भाई, ये तो सर रेशनल है, परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा आंसर, हमें अपरिमेय बताना। जिसको करनी से बाहर निकल जाए, ये तो करनी से बाहर निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। 81 का 9, 00 का 0, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी परिमेय। आंसर होगा बी, यानी 0. अब 4-5 के बाद पता नहीं चल पा रहा क्या है, 0.45, आगे 3 आ जाए, 2 आ जाए, डॉट डॉट, जिनकी गिनती ना की जा सके, तो ये क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसको नोट कीजिए। बस ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ये जो क्लास है ना आज की आपकी, कल मैंने अच्छे से आपको समझाया था नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। फिर आज हम उससे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चनों की। और ऐसे ही जब हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हालांकि स्टैटिक टॉपिक रहेगा आपका, सांख्यिकी, मान विचलन, माध्य का। तो जो भी आपके साथी हैं यानी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको वीडियो शेयर कर देंगे। और देखिए वीडियो को भाई, मतलब जो चैनल है हमारा ये, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे वीडियो का, तो आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ठीक है, तो जिससे आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी। और बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट में आपको उसका रिप्लाई 100% मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, बाकी कुछ स्टूडेंट लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक किया करो भाई। अपरिमेय संख्या क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या बतानी है, बताओ क्या होगी अपरिमेय। नियम जानते हैं नहीं, बिल्कुल जानते हैं सर, नियम क्या है। ये आज फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया फॉन्ट, बाकी कल से इसको सेट करवा के लाएंगे। बहुत बड़ा फॉन्ट हो गया। चलिए, इज एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय बतानी है। नो क्या है सर, ये तो पूर्ण है, परिमेय संख्या है।
ये 1/9 है, ये भी परिमेय संख्या है। सर ये भी, इसका क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.3 हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ रहे हो या नहीं? अपरिमेय बतानी है, 9 परिमेय, 1/9 परिमेय, इसको करने से बाहर निकाला जा रहा है, इसका 0.09 का बाहर निकल जाएगा, 0.3 हो जाएगा, लेकिन 0.9 का नहीं निकलेगा। कभी आप सोच रहे हो 9 का 3 लगा दूंगा, नहीं होगा। इसका मान आप चेक करेंगे, ठीक, तो इसका मान कुछ अलग ही आएगा जब इसको मान को सोल्व करेंगे, ठीक, ये कुछ अलग ही प्रकार का मान निकल के आएगा, 0.123 लगातार चलता रहेगा, मतलब गिनती ना की जा सके, कुछ ऐसा आएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। इसको करने से बाहर नहीं निकाला जा सकता, बाकी इसको करने से बाहर, ये तो हमारा परिमेय, ये भी परिमेय, जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए वो परिमेय कहलाता, ठीक है, और वो हमारा है ही, और ये करने से बाहर निकल रहा है। 3 परिमेय है, 1 अपरिमेय है, ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पॉजिटिव इंटीजर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, ऑप्शन सी है ये। चलिए इसको सोल्व कीजिए। क्या कहा गया है इसमें, आइए देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। भाई एक तो परिमेय संख्या ले लो, परिमेय संख्या क्या होती है, 2 ले लो। अपरिमेय क्या होती है, जिसको करनी से बाहर नहीं निकाला जाता, √3 ले लो या √5 ले लो, 4 मत लेना। अब इनका गुणनफल करना है तो कितना आया ये, 2√3, तो 2√3 क्या बन गया ये, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, ये क्या होगा ये, भाई √3 का मान तो 1.3472 पता नहीं क्या होता, ठीक। तो यहां अब हम देखेंगे ये जो मान बना ये हमारा अपरिमेय बन गया, तो इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, जब कभी भी हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल करते हैं तो वो हमारा इरेशनल नंबर बन जाता है। ऑप्शन बी, इरेशनल मतलब अपरिमेय बन जाता है, अपरिमेय बन जाता है ये। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, भाई इतनी इंग्लिश तो आती होगी आपसे, कंपोजिट मतलब भाज्य, रेशनल मतलब परिमेय, इतनी इंग्लिश तो आती होगी आपसे थोड़ी बहुत, ये भी नहीं कि जो हिंदी वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो बढ़िया ही बढ़िया है ये आज। ठीक है, जब परिमेय संख्या ले लो, कोई भी परिमेय संख्या आप जानते हैं, नॉर्मल ले ली हमने 2, और अपरिमेय संख्या जो करनी से बाहर ना निकले, और जब इन दोनों का गुणनफल करेंगे 2√3 तो ये अपरिमेय में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताएंगे। आंसर बताइए भाई इसका सभी। चलिए भाई क्या कहा गया है इसमें देख लेंगे ध्यान से। दो विभिन्न परिमेय संख्याओं ए तथा बी के बीच एक अन्य परिमेय संख्या है जो कि रिलेशन बताना है हमें, ठीक। अनोदर रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ए एंड बी इज, तो हमें क्या बताना है, दो भिन्न परिमेय संख्याओं। देखिए एक फॉर्मूला होता है जब कभी भी मतलब परिमेय संख्याओं ए तथा बी के बीच एक अन्य परिमेय संख्या होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं जब कभी भी मध्य का मान निकालना हो या बीच का मान निकालना हो, ठीक है, या मिड लिख लो, जब कभी भी मध्य का मान निकालना हो या मिड वैल्यू निकालनी हो तो सीधा सीधा a+b/2 फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यानी दो भिन्न परिमेय संख्या हैं, ए और बी दे रखी है, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। अगर कोई अलग अलग संख्या होती तो हम उसको जोड़ के आधा कर देते, वो हमारा मध्य की संख्या निकल के आ जाती, यानी बीच की संख्या निकल के आ जाती। तो आंसर क्या होगा, a+b/2 हो जाएगा, ये a+b/2, ये मध्य नंबर होता हमारा। इसको नोट कर लेंगे, ये नियम है। इससे आगे एक अगला क्वेश्चन देखना, वो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। यानी दो भिन्न परिमेय संख्याओं का ए तथा बी के बीच
बीच में जब कभी भी निकालते हैं ना परिमेय संख्याएं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, अब क्लियर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, अब क्लियर होगा। देखो 1/4 1/3 के मध्य परिमेय संख्या क्या होगी? तो जब कभी भी मध्य परिमेय संख्या निकालनी है यानी मिड वैल्यू, तो आप a+b/2 कर देंगे। जहां a के स्थान पे ये और b के स्थान पे ये पुट करेंगे। a के स्थान पे 1/4 और b के स्थान पे 1/3, इसका आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, यानी 4 तिया 12 3, और ये उधर चला जाएगा 4, अपोन में नीचे 2 रहेगा। 4 3 7 और 12 दूनी 24, 7/24। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन ए। तो समझ गए यानी कि जब कभी भी हमें मध्य की परिमेय संख्या निकालनी होती है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, इसको याद कर लेना, इसको ध्यान में रखना। बाकी यहां मान पुट करेंगे और मध्य का मान जो निकल के आ गया इन दोनों के बीच का, वो आया हमारा 7/24। नोट कीजिए, इसको नोट कर लेंगे भाई। आगे बढ़े। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 के बाद 16। इसका आंसर बताओ भाई। इसका तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। ये पता नहीं टाइप बीच में ना यहां करा ना यहां करा, बीच में करा। करवाऊंगा मैं इसमें, आप बेफिक्र रहिए, करेक्शन करवाएंगे इसमें। बाकी कल से आपको सीक्वेंस में मिलेंगी चीजें। किस किस का आंसर आया भाई? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखें, देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर 3/4 और 3/8 के बीच की परिमेय संख्या, कमेंट बॉक्स में वेट रहेगा आपका, इसका आंसर दीजिएगा। वास्तविक संख्याएं, ये तो कल समझा दिया था हमने। परिमेय संख्या 2 22/7, देखो 2 हुई है, हमने 2 ली थी, और वहां जिसको बाहर ना निकाला जाए, ठीक, इससे तो कल समझा दिया था। ये रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहा गया है इसमें देखेंगे वही ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। बताओ भाई, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? सर सबसे पहले जो संख्या होती है ना, वो प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती है पूर्ण संख्याएं, जिसमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए। जहां पॉजिटिव और निगेटिव होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद परिमेय संख्या होती है, ठीक, फिर अपरिमेय होती है। अगर सीक्वेंस देखो ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा तो आंसर सही लगाएंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ चला तो गलत हो जाएगा। इतनी बात समझे नहीं? सीक्वेंस अगर ऊपर से, अगर हमसे ये कहेगा ना कि क्वेश्चन में परिपूर्ण संख्या से परिमेय बनाई जा सकती है, ऊपर से नीचे आया, बिल्कुल सही है। अगर हाँ ये पूछ ले कि मैं क्या पूर्णांक संख्या को परिमेय के माध्यम से बना सकता हूं, तो आंसर हो जाएगा गलत। नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, कभी भी ऊपर से नीचे ही आएंगे। तो आओ पहला देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, तो पूर्णांक से परिमेय बिल्कुल है भाई। कल तो बताया हमने, बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम 100% ट्रू है। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो परिमेय तो होती हैं, बताया नहीं था? माइनस में, पॉजिटिव में, सब चीज बताई थी मैंने। इसके बाद प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी परिमेय हैं क्या वो वास्तविक संख्याएं होती हैं? बिल्कुल। मैथ के अंदर जितने भी नंबर यूज किए जाते हैं, परिमेय हो अपरिमेय हो,
पूर्ण हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक हो, वो सारे कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो यहां पर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों स्टेटमेंट एकदम ट्रू होंगे। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट। आगे बढ़े भाई, समझ में आया नहीं आया? ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, प्राकृतिक से पूर्ण, पूर्ण से पूर्णांक, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ चले गए, वास्तविक से पूर्णांक नहीं बनाई जा सकती, या वास्तविक से परिमेय नहीं बनाई जा सकती। परिमेय संख्या वास्तविक होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता जो वास्तविक नंबर है वो परिमेय है, ये गलत बात हो जाएगी। अच्छा, यानी देखो कितना वो कैसे कराए, ये मैं चीजें समझा दूंगा। इंग्लिश वाले ये रहा भैया आपके सामने, जिसको इंग्लिश में समस्या हो रही थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। बताओ, जितने पूर्णांक होते हैं वो रेशनल होते हैं, बिल्कुल सही है। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन लगाएंगे फर्स्ट एंड सी, ये इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यह बताना है जो सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। बताओ भाई, प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो रियल नंबर तो होती है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब नहीं, प्राकृतिक नहीं है, वास्तविक है ये। प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब परिमेय हो जाएगी, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, वास्तविक से परिमेय पे जा रहा हूं ऊपर, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स आपका रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा था, सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश वाले ये रहे। बोलूंगा मैं कल से कि एक साथ दोनों को टाइप किया करें, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ, ऐसे तो खामोखा समय लग जाएगा। चलिए 18 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एवरी नेचुरल नंबर रियल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर, बिल्कुल गलत है। यानी जो रियल है वो रेशनल है, गलत है। एवरी इंटीजर्स रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी इज नेचुरल इंटीजर्स नंबर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे इसने यही पूछा था, फॉल्स क्या है। 19 ये इंग्लिश में दे दिया, इसका आंसर बताएंगे 19 का। इसका आंसर होमवर्क में देना, मतलब कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं किस किस का आंसर आएगा। चलो ये मैं करवा देता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। धन पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है, धन पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यानी जो वास्तविक रियल है वो परिमेय है, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक होता, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक जो है यानी इंटीजर्स नंबर रियल होता, बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है, बिल्कुल सही है। रियल नंबर तो है, अगर बाद में आ रहा है तो पहला तीसरा चौथा अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए।
पहला, तीसरा, चौथा उपयुक्त। इंग्लिश वाले ये रहे, अपना लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर डी बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। टाइपिंग का समझ में नहीं आ रहा आज बिल्कुल भी। इसका आंसर बताएंगे भाई सभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? काल्पनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक नंबर बताना है कि कौन सा काल्पनिक नंबर है। क्या √2 है जिसको करनी से बाहर ना निकाला जाए? सर ये तो अपरिमेय है। ये है जो माइनस में होता सर वो इमेजिनरी नंबर होता है, यानी काल्पनिक नंबर होता। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो -i में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई क्या है सर? ये पाई तो क्या बताया आपने? ये तो आपने अपरिमेय बताया। और 0 क्या है सर? ये तो पूर्ण है, तो इसलिए आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? काल्पनिक संख्या बतानी है भाई, कौन सी है? आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक से 50 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? ये हमें बताना है। 1 से 50 तक अंकों को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बस कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, फिर इसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, नंबर सिस्टम। चलिए भाई देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट आप ट्राई कीजिएगा। 1 से 50 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? हाउ मैनी डिजिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 50? आइए देख लेते हैं। ध्यान देंगे भाई, 1 से 50 तक निकालनी है संख्या को लिखने के लिए। यहां पर हम एक काम करेंगे, हमें यह बताने हैं टोटल यानी कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, वैसे तो ऊपर करने का कोई फायदा ही नहीं है, नीचे आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। ये बताओ अंक 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट का प्रयोग किया जाता? सर 1 डिजिट का प्रयोग किया जाता। और 10 से लेके 50 तक सर 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता। तो आइए हम सीधा सीधा एक काम करते हैं। 1 से 9 सीधा ऐसे लिख लो। 1 से 9 तक कितने संख्याएं होंगी? 9 ही होंगी। 1 से 9 तक 1 से 9 तक कितनी संख्याएं होंगी? 9 संख्याएं होती हैं। और कितने डिजिट का प्रयोग किया जाता है 1 से 9 तक? 1 डिजिट का। तो 9 तो संख्या 9 तो अंक ये हो गए। इसके बाद दूसरा देखेंगे, 10 से स्टार्ट हो जाओ 50 तक। 10 से 50 तक कितनी संख्याएं होंगी? इनका डिफरेंस कर लेंगे, कितना आया? 40 प्लस 40 का अंतर आया, प्लस 50 वाली भी लेंगे 41। ठीक है, जैसे यहां आया था ना, देखो 8 और 9 और 1 में 8 का अंतर, प्लस ये वाली भी ले लेंगे, ये वाली। ठीक, जब ये वाली भी ले लेंगे तो 9 संख्याएं आई थी टोटल। 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या कैसे आई? अंतर आया 8 का, प्लस ये वाली भी लेंगे, ऐसी अंतर आया 40 का, प्लस ये वाली भी लेंगे, 41 संख्याएं हैं। लेकिन 10 से 50 तक कितने डिजिट का प्रयोग किया जाता? 2। तो कितना आएगा ये? 2 यानी 82। इसको जोड़ लो, कितने अंकों का प्रयोग किया? 9 2 11, 8 और 1 9, 91 अंकों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी को? भाई 1 से लेके 50 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 91 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 91 अंक। नोट कीजिए इसको, बस ये ध्यान रखना, ये अंतर कैसे करते हैं हम। 1 से लेके 9 तक कितना डिफरेंस? 9 का, यानी 8 का अंतर आया, प्लस ये वाली भी ले लेते हैं 9। ऐसी 10 से 50 तक अंतर आया 40 का, ये वाली भी ले लेंगे 1, यानी 41 संख्याएं। यहां 1 से 9 तक 1 डिजिट होती तो गुणा 1 का करेंगे। 10 से 50 तक 2 डिजिट होती तो 2 का गुणा करेंगे। तो ये आया 9 और 82 91, यानी 9 और 82 को हम जोड़ेंगे तो 91 हमारा एक 91 अंकों का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। इसका आंसर बताएंगे सभी। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? हाउ मैनी डिजिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू नंबर ए बुक काउंटिंग 360 पेजेस? बताएंगे इसका आंसर, कोशिश करेंगे निकालने की सभी स्टूडेंट। एक से लेके 366 तक पृष्ठों की एक बुक लिखनी है। इसका आंसर बताएंगे सभी, कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? आया भाई किसी का आंसर? क्वेश्चन तो समझ में आ गया नहीं? मतलब हमें 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक बनानी है, उस पर नंबर डालने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आइए आप समझ लो ध्यान से। भाई 366 पृष्ठों की एक बुक बनानी है तो एक से लेके 9 तक अंक होंगे। कितने डिजिट का प्रयोग? एक 10 से लेके 99 तक अंक होंगे। कितने डिजिट का प्रयोग? 2। फिर 100 से लेके 366 तक होंगे। कितने डिजिट का प्रयोग? 3। सभी को आपस में जोड़ लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए आइए यहां पर हम देख लेते हैं। स्पेस नहीं है आज हमारे पास, बनाना पड़ेगा यहीं पे स्पेस। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। चलिए भाई देख लेंगे ध्यान से। एक तो लो यहां पर एक से लेके 9 तक, यहां देख लेंगे हम कि डिफरेंस आया 8 का, प्लस ये वाली भी ले लेंगे 1 यानी 9। कितने डिजिट का प्रयोग? सर 1 डिजिट का प्रयोग किया गया होगा यानी 9 अंक आए। अब ले लो 10 से लेके 99 तक, यहां कितने का डिफरेंस आया? 9, 9 में से 1 गया 8, 89 का आया, प्लस ये वाली भी ले लेंगे 1 यानी 90 का आया। ठीक है, 90 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं? 2 डिजिट का यानी 180 संख्याएं ये हुई। अब आ जाओ 100 से लेके 366 तक, तो यहां कितना डिफरेंस आया? 6 266 प्लस 1 ये भी ले लेंगे यानी 267। कितनी डिजिट का प्रयोग किया गया? यानी 267 संख्याएं ये निकल के आई। कितनी डिजिट का प्रयोग किया गया? 100 से लेके 366 तक 3 डिजिट का गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 6 18 और 2 20 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, सबको जोड़ लो। 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 1 8 और 1 9, 990। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक नंबर डालने हेतु 990 अंकों का प्रयोग करेंगे हम, 990 अंकों का, तब जाके बुक रेडी होगी। इसको नोट कीजिए, जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार और समझाऊंगा। चलिए देखो, 366 वाली पुस्तक बनानी है तो उसके लिए कितने कितने अंकों की? 1 से लेके 9 तक अंक पड़ेंगे। तो कितने का डिफरेंस आया? 8। 1 ये वाली और ले ली 9। कितने डिजिट का प्रयोग किया गया? 1 का गुणा कर दिया, आंसर 9। यहां 10 से लेके 99 तक लेंगे क्योंकि 2 डिजिट होती है 10 से 99 तक। कितना डिफरेंस आया? 89। 1 ये वाली और ले ली यानी 90 संख्याएं आई। और कितने डिजिट है एक संख्या में? 2, तो 90 में 180 डिजिट का प्रयोग किया गया। 100 से लेके 366 तक ले लिया, 267 संख्याएं आई। 1 ये और ले लिया, 267 आई। 267। अब इसमें कितने डिजिट का प्रयोग किया गया? 3 यानी 801 अंकों का प्रयोग यहां किया गया होगा। टोटल जोड़ा 990 अंकों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर ये रहा नेक्स्ट। इसमें क्या कहा गया है? 200 और 400 के बीच पढ़ने वाली उन सभी पूर्णांक जिनका आरंभिक अंक 3 अथवा अंतिम अंक 3, आरंभिक अथवा अंतिम दोनों अंक 3, कुल संख्याएं बताओ कितनी होगी? निकालो। बस ये एक समझने वाला क्वेश्चन और है, इसके बाद इजी इजी हो जाएंगे क्वेश्चन।
आइए भाई देख लेते हैं। हाउ मैनी टोटल इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच फर्स्ट डिजिट इज थर्ड एंड लास्ट डिजिट इज 3 और स्टार्ट एंड विद 3। तो आइए यहां पर हम देख लेंगे 200 और 300 के बीच में, 200 और 400 के बीच में पड़ने वाली उन सभी पूर्णांक जिनका आरंभिक अंक 3 हो अथवा मतलब और या अंतिम अंक 3 हो। ठीक है, या तो पहला अंक 3 आता हो या लास्ट में 3 आता हो या दोनों को देख लो। ठीक है, इसका मतलब यह है आरंभिक अंतिम दोनों अंकों में से 3 है। कुल संख्या बताओ कितनी लेनी है। तो आइए अब हम यहां पर देख लेते हैं, सीधा सीधा हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि किस तरीके से निकालेंगे। आइए भाई देख लेते हैं क्या कहा गया इसमें क्वेश्चन में। देखिए यहां पहले मैं एक बात बता दूं आपको, कोई भी संख्या अगर हम 1 से लेकर 9 तक का प्रयोग करते हैं, चलो मैं आगे बताऊंगा, पहले यहां पर देख लेते हैं कि 200 और 400 के बीच में पड़ने वाले 3, मतलब या तो शुरू में 3 आता हो या लास्ट में 3 आता हो, बस ये निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, 201 से लेके 299 तक अंतिम, प्रारंभिक या अंतिम अंक 3 कितनी बार आया बताओ। 201 से लेकर 299 तक निकालना पड़ेगा ये प्रारंभिक या अंतिम अंक कितना आया। तो 201 में कहीं 3 नहीं आया, 202 में कहीं नहीं आया, 203 में आया, अब 213 में आएगा, अब 223 में आएगा, अब 233 में आएगा, अब 200 कितने में आएगा भाई, 233 के बाद 243 में आएगा, 253 में आएगा, 263 में आएगा, 273 में आएगा, 283 में आएगा, 293 में आएगा। कितने अंक आए निकल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आए, 10 अंक निकल के आए। यहां पर कितने आए, 10 अंक। बात समझ रहे हो या नहीं भाई, 10 अंक निकल के आए हमारे। या तो प्रारंभिक वाला लेना या अंतिम वाला लेना। भाई इस वाले सवाल में और अगले वाले सवाल में अंतर देखना, हालांकि आगे मैं बताऊंगा अभी जो काम की बात है। फिलहाल इसमें क्योंकि इसमें अथवा कहा गया ना, तो हमें एक ही अंक देखना है, तो लास्ट वाला देख लो या बीच वाला देख लो, मतलब 3 देखना कहीं भी आता हो। कितने 3 आए, तो 201 से लेकर 299 तक तो 10 3 आए या नहीं आए, आपके सामने निकाले आरंभिक और अंतिम। फिर इसके बाद हम यहां पर देखेंगे, यहां 299 तक हो गया, 300 से स्टार्ट करते 399 तक प्रारंभिक अथवा अंतिम अंक 3 कितनी बार आया। भाई 300 की सीरीज स्टार्ट हो गई, जब 300 की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तो 3 कितनी बार आएगा। भाई 300 की सीरीज स्टार्ट हो गई, अब तो 3 301 में भी आएगा, 302 में भी आएगा, 303 में भी आएगा, यानी 3 तो अब हर बार आएगा, 304 में भी आएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि 100 बार तो आएगा। यस या नो। हमें तो प्रारंभिक या अंतिम वाला लेना, सारे 3 नहीं लेने। कभी आप सोचो ये वाला भी लेना, भाई एक ले लो, या तो शुरू वाला ले लो या लास्ट वाला ले लो। अथवा का मतलब जानते ही होंगे आप। ठीक, तो कितने आए टोटल जोड़ दो, आंसर आएगा 110। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कीजिए। जो इससे अगला वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रेयर केस है, इसको नोट कीजिए सभी। नोट हो गया भाई सभी का। बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके बाद क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे। समझ गए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखना, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। जो आपको मैं समझाना चाह रहा था वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताऊंगा तो फिर आपको डाउट बन जाएगा। क्योंकि यहां पर अथवा बोला है, या तो शुरू में 3 देख लो या लास्ट में। तो 201 से लेके 299 तक 3 कितनी बार आया, शुरू में देख लो या 10 लास्ट में देख लो, 10 बार आया होगा। अब यहाँ 300 से लेके 399 तक सीरीज 300 की स्टार्ट हो गई, तो 100 बार 300 आ गया होगा। शुरू वाले ले लो, बाद वाला मत लो। तो हमारा ये आ गया 110। सीधा सीधा सवाल था। आइए, ये है क्वेश्चन आपका जो समझाने वाला है। इसमें क्या कहा गया, 24 501 से 700 के बीच अंक 6 की संख्या कितनी बार आई होगी। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 500 एंड 700। ठीक है, ये हमें देखना है। तो आइए यहां पर हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से बताना है। मतलब अंक 6 बताओ कितनी बार आया। अब इसने ये तो नहीं बोला क्वेश्चन में अथवा,
अब तो 6 बताना है कि कितनी बार आया। तो 6 जो है ना भाई, शुरू में आए, बीच में आए या लास्ट में आए, सबको काउंट करना है। 501 से लेके 700 तक कितनी बार आया होगा ये हमें बताना है। तो आइए चलिए अब हम देख लेते हैं अंक 6 की संख्या कितनी होगी। सभी जगह 6 बताना है कि टोटल 6 कितनी बार आया होगा। तो इसको मैं एक काम करता हूं, यहां एक 501 से स्टार्ट करेंगे और 599 तक जाएंगे। पहले 599 तक अंक 6 कितनी बार आया ये निकालो भाई। देखो मैं एक बात बता दूं, अब जो काम की बात बताने वाला था मैं आपको, कोई भी अंक हो, कोई भी अंक 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी अंक है 1 से लेके 9 तक, वो हमेशा 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके 200 तक, 200 से 300 तक, कोई भी अंक इनमें से अगर पूछता है तो वो हमेशा 20 बार आता है, यानी 20 बार आता है। बात समझ रहे हो या नहीं? 20 टाइम्स आता है। ठीक, कोई भी अंक पूछ ले, एक पूछ ले 1 से लेके 100 तक 20 बार आता, 2 पूछ ले 1 से लेके 20 बार आता, 3 पूछ ले 1 से लेके 100 तक 20 बार आता, 4 पूछ ले 1 से लेके 100 तक 20 बार आता, या 100 से लेके 200 तक कोई भी अंक हो 20 बार आता ही है। चलो मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। तो यहां पर हमें यह बताना है कि 6 कितनी बार आया होगा। तो आइए 1 से लेके 100 तक कोई भी अंक देख लो 20 ही बार आता है। अब मैं 100 क्यों निकालू, सीधा इसमें ही निकाल लेता हूं। 501 से लेके 599 तक देख लो 6 कितनी बार आया होगा। तो 501 के बाद 502 में नहीं, 503 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में, 506, 516, 526, 536, 500 कितना आ जाएगा 46, 556, 500 कितना 66, और 500 कितना आ जाएगा ये 76, 586, 596, कितनी बार आया 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार तो ये आया 6, आया नहीं आया? अब 10 बार देखो कहां आएगा, एक वो निकल के आएगा जो 560 आया होगा, कहीं आया होगा या नहीं? 560, 561, 562, 563, 564, 565, ठीक, 566, 567, 568, 569, ये आया होगा या नहीं आया? यहां 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ये आया। तो कोई भी संख्या ये वाला मत सोचना कि ये ले लिया हमने ऊपर 566 में ले लिया, नहीं, ये वाला तो 2 बार नहीं लेना। अरे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा क्या? ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, ये नीचे आएगा नहीं। अब बाकी आप समझ गए होंगे कि 1 से लेके कोई भी संख्या अगर है, 1 से लेके कोई भी संख्या अगर है तो बस ध्यान रखेंगे वो हमेशा कितनी बार कितनी बार आती है? वो 20 बार आती है। एक तो यही 506, 516, 526, 36, 46, 66, 56, 76, 86, 96, 10 बार तो ये हो गया। एक सीरीज बनती है 560, 10 बार ही आया, यानी 501 से 599 तक 6 कितनी बार आया? 20 बार। हमें 700 तक बताना है, अभी 599 तक निकाला है, तो मैं कह सकता हूं 600 से लेके 699 तक अंक 6 कितनी बार आया होगा ये बता दो मुझे। सभी अच्छे से जानते हैं 600 बार तो कंपलसरी होगा भाई, क्योंकि सीरीज किसकी बन गई है भाई? 6 बताना कितनी बार आया। सीरीज जब 6 की है 100 तक, तो 6 तो 100 तक आया होगा या नहीं आया होगा भाई? 601, 602, 603, 604, 605, 606, 100 तक, यानी 600 तक, ठीक। 600 से लेके 699 तक 100 बार 6 आया, प्लस 20 बार हमारा बीच में आया होगा नहीं? जैसे यहां मैं बात करूं, यहां पर बीच में आया होगा 560, 561, 620, 10 बार ये आया होगा, और 10 बार वो आया होगा, 20 बार ये आया। तो हम कह सकते हैं ये कितना आया? 120, और 20 ये हो गया 140। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको समझ लेंगे ध्यान से। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा रोक कर देख लेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई भी अंक अगर है, कोई भी अंक, तो बस ध्यान रखेंगे अगर कोई भी अंक है हमारा, तो वो 1 से लेके 100 तक 20 बार आता। 6 है 20 बार आया होगा, लिख दिया।
600 से लेके 699 तक, क्योंकि 600 की सीरीज है तो 100 बार तो 6 शुरू में ही आ गया होगा, प्लस 20 बार आया होगा बीच में, तो 120 ये 20 ये 240 140 हो गया। कोई भी अंक हो 1 से लेके 100 के बीच में कितनी बार आता? 20 बार आता। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया होगा? भाई 2 बताओ, 1 से लेके 100 तक कहां आया होगा? कितनी बार आया? 20 बार आएगा। प्रूफ हमने करके दिखा दिया था ऊपर, कोई समस्या तो नहीं है? जिसको निकालना है ऊपर दिखाई नहीं दिया था, देखो 1 से लेके 100 तक, एक तो 2 12, इसके बाद क्या आया होगा? 12 के बाद 22, 22 के बाद 32, 32 के बाद 42, 52, 62, 72, 82, 92, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार तो 2 ही आया देखो। और 10 बार कहां आया होगा? जब सीरीज हमारी 20 आई होगी, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ही आया। तो कोई भी संख्या होती है 1 से लेके 100 तक कितनी बार आती? 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे 26, इसका आंसर बताएंगे भाई 26 का। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, एक ये रहा 26, बस एक ये रहा 27। चलिए भाई जीरो एक दो के व्यवहार से 3 अंकों के विशिष्ट बृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या में अंतर क्या होगा? एक तो हमें बतानी है, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट देयर डिजिट नंबर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट्स, ये दी गई है। इनसे हमें एक तो नंबर बनाना है बृहत्तम और एक नंबर बनाना है न्यूनतम, इन्हीं नंबरों से। तो इनसे 3 अंक दिए गए हैं, इनसे सबसे बड़ा नंबर क्या बनाया जा सकता है? सर सबसे बड़ा नंबर क्या बनाया जा सकता है? सबसे बड़ी संख्या लिख लो, उससे छोटी लिख लो, उससे छोटी लिख लो। बताओ इन 3 अंकों से सबसे बड़ा यही बनाया जा सकता है, कुछ और बनाया जा सकता? सर सबसे बड़ा यही बनाया जा सकता। और सबसे छोटा क्या बनाया जा सकता है इनसे? न्यूनतम सबसे छोटा, बस शुरू में क्या ना हो? 0, फिर वो 3 अंकों की नहीं होगी। अगर आपने शुरू में ये लिख लिया ना, या शुरू में ये लिख लिया, तो ध्यान रखेंगे ये 0 लेने पर संख्या 2 अंकों की बन जाएगी। अगर शुरू में 0 ले लिया, शुरू में 0 नहीं लेना, हमें न्यूनतम बनानी है, तो शुरू में मैं इससे बड़ा ले लूंगा 1, फिर 0 ले लूंगा, फिर 2 ले लूंगा। बताओ 3 अंकों की ये छोटी बन सकती, इससे छोटी नहीं बनेगी 3 अंकों की, क्योंकि कहा है उसने 3 अंकों की संख्या होना अनिवार्य है। अगर मैं शुरू में 0 ले लूंगा छोटा बनाने के चक्कर में, तो फिर ये 3 की नहीं 2 की बन जाएगी। इनका डिफरेंस बताना है। 10 में से 2 गया 8, कितना बच्चा यहां? 10 में से 2 8, 0, 2 में से 1 गया 108। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस या नो? अब चलते हैं बस सीधा अगले पड़ाव पर। बस हालांकि ये टॉपिक समाप्त हो गया, समझ में आ गया भाई। इससे 3 अंकों से बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है? 210, और छोटी 3 अंकों की 102। इन दोनों का अंतर 108 आया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे भाई सभी स्टूडेंट। बड़ी यही पूछा है सवाल, ये दिए गए हैं 5 अंक इस बार। बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज लगभग मैंने कितने क्वेश्चन दे दिए आपको? 4-5 क्वेश्चन दे दिए। उन 4-5 का एक साथ आंसर देना है, एक साथ, ठीक है? कुछ स्टूडेंट हैं आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है उनका आंसर, मैं रिप्लाई भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है रिप्लाई नहीं करता, ठीक है? तो बस आप ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, काफी बड़ी वीडियो बन गई आज। तो ये टॉपिक हो गया आज आपका फिनिश नंबर सिस्टम। अब हम कल की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम जानेंगे, ठीक है भाई? बाइलैंग्वेज पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहिए। आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब 2 यूनिट बची हैं, एक बची है सांख्यिकी स्टैटिक, दूसरा बची है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है भाई? नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।